अस्सलाम वालेकुम, मैं महविश अली और आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है कि ब्रेक डाउन क्या होते हैं, ब्रेक डाउन क्यों ज़रूरी हैं और इसको हम अपने चार्ट के ऊपर कैसे आइडेंटिफाई करें। देखें, ब्रेक डाउन इसलिए कंफर्म करने ज़रूरी होते हैं ताकि हम अपना नेक्स्ट एंट्री पॉइंट ढूंढ सकें। ठीक है, अगर ब्रेक डाउन कन्फर्म नहीं होगा तो हमारे लिए अपना एंट्री जोन जो है वो कन्फर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ब्रेक डाउन को कन्फर्म करना ज़रूरी है। तो आइए अपने चार्ट के ऊपर इस चीज़ को समझते हैं कि ब्रेक डाउन को कैसे कन्फर्म किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है, मैं इस वक्त अपने चार्ट पे हूँ और मैंने क्रिप्टो करेंसी का एक पेयर सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर यहाँ पे मैं इसको ज़ूम आउट करूँ तो मुझे स्टिल ये नज़र आ रहा है कि मेरा जो ट्रेंड है वो डाउन चल रहा है। 45 मिनट का मेरा टाइम फ्रेम है और इस वक्त मेरा जो ट्रेंड है वो डाउन चल रहा है। यहाँ पे मैं कोई भी एक पॉइंट सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, आप कोई भी एक पॉइंट जो है वो मार्क कर लें। ठीक है, यहाँ पे मैं ये वाला पॉइंट जो है वो हाई पॉइंट है। ठीक है, ये इस वक्त डाउन ट्रेंड का एक हाई पॉइंट है, वो मैं मार्क कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने बॉडी मार्क नहीं करनी, आपने विक मार्क करनी है। ध्यान से सुनिए, आपने बॉडी के ऊपर लाइन नहीं लगानी, आपने विक के ऊपर लाइन लगानी है। ठीक है, विक से नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बॉडी से नीचे क्लोजिंग करवा रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे मैं ज़ूम इन किया है मैंने। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे इस बात को समझिए। ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, लेकिन अभी तक मार्केट जो है वो मेरे पॉइंट तक नहीं आई। ऊपर नीचे मार्केट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो मार्केट मेरे पॉइंट पे आई है। अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या सीन हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे ये एक कैंडल जो है वो नीचे आई है, विक बाहर निकाली है, लेकिन बॉडी अंदर जाके क्लोज हो गई है। दूसरी मतलब कैंडल आई है और जो है बॉडी अंदर क्लोज हो गई है, विक बाहर निकाली है उसने। ठीक है, तीसरी कैंडल जो है वो भी विक बाहर निकली है, लेकिन बॉडी अंदर जाके क्लोज हो गई है। तो ये हमारा ब्रेकडाउन कन्फर्म नहीं होगा। ब्रेकडाउन क्यों कन्फर्म नहीं होगा? इसलिए क्योंकि सिर्फ विक बाहर निकली है, बॉडी बाहर आके क्लोज नहीं हुई, सिर्फ विक बाहर निकली है। तो इस सूरत हाल में हमारा ब्रेकडाउन कन्फर्म नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो मार्केट है उसने ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है। ये नहीं, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ब्रेकडाउन बिल्कुल नहीं हुआ। ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन ब्रेकडाउन कन्फर्म नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है। अब हम करेंगे क्या? अब हम ये करेंगे कि हम इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे। अगर इस पॉइंट से नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है तो हमारा ये हाई जो है प्रीवियसली, जहाँ पे हमने ये लाइन लगाई हुई है, हमारा प्रीवियसली ये वाला हाई कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट नीचे क्लोजिंग देती है, कन्फर्म वाली क्लोजिंग देती है, तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा हाई कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, देखते हैं मार्केट ने क्या किया। अच्छा जी, अब हम ये वाला जो पॉइंट है, अब हम ये वाला मार्क करके रखेंगे यहाँ पे। अब हम ये विक जो है ये हम मार्क करके रखेंगे। अब होगा क्या, यहाँ से मार्केट नीचे आई है, इस कैंडल ने नीचे आई है, नीचे विक निकाली है, लेकिन बॉडी अंदर जाके क्लोज कर दी। लेकिन दूसरी कैंडल जो है वो नीचे आई है और ठीक ठाक उसने हैवी प्रेशर के साथ इस विक से नीचे क्लोजिंग दी है। तो ये अब हमारा ब्रेकडाउन जो है वो कन्फर्म हो गया। अब जब हमारा ब्रेकडाउन कन्फर्म हो गया तो अब हमारे लिए जो चार्ट के ऊपर प्रीवियसली हमारे लिए इंड्यूसमेंट फाइंड करना, हमारे लिए हाई लो फाइंड करना और कोई ऐसा पॉइंट फाइंड करना कि जहाँ से अगर मार्केट अब ऊपर आती है तो अब हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई हमें कहाँ से एंट्री करनी है। लेकिन अगर मार्केट ब्रेकडाउन नहीं देती ना, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हमारा प्रीवियसली इंड्यूसमेंट क्या होगा, प्रीवियसली हाई लो, ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जहाँ से हमें मार्केट दोबारा एंट्री करने का मौका देगी। ठीक हो गया, तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है।
इंड्यूसमेंट हाई लोज ये थोड़ा दूसरी तरफ का टॉपिक हो जाता है, इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रेक डाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें। अच्छा जी, यहाँ से थोड़ी सी एक और एग्जांपल आगे ले लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ से मार्केट ने, ये देखें, यहाँ से मार्केट ने क्या किया हुआ है, यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया हुआ है, एक सेकंड, मैं यहाँ से इसको नहीं, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से पुल बैक आया हुआ है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये वाला जो मूव है ये भी तो डाउनवर्ड ही था, लेकिन भाई आप ये देखो कि इस विक से नीचे कुछ नहीं हुआ। ये जो विक थी ना, ये वाली जो विक थी, इस विक से नीचे कुछ नहीं हुआ। जो हुआ है इस विक के अंदर अंदर, बल्कि इस कैंडल के अंदर अंदर हो रहा है। समझ आ रही है मेरी बात की? दोबारा सुने। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये वाली भी तो मूव डाउनवर्ड में थी, आप इसको पुल बैक कैसे कह सकते हैं? जनाब ये देखें, ये कैंडल, ठीक है, इस कैंडल के अंदर अंदर सारा कुछ हो रहा है। मार्केट ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, ठीक है। तो जो हो रहा है इस कैंडल के अंदर अंदर हो रहा है, इस कैंडल से नीचे कुछ नहीं गया। तो इस वजह से हमारा जो नेक्स्ट होगा, अब हम इस पॉइंट को मार्क करेंगे, ठीक है। विक को मार्क करेंगे, बॉडी को नहीं मार्क करना, ठीक है। अब हम इस विक को मार्क करेंगे और देखेंगे कि क्या मार्केट हमें ब्रेकडाउन देती है। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम इन कर लूँ। यहाँ से ये देखें, ये वाली कैंडल नीचे आई है लेकिन इसने नीचे क्लोजिंग दी है, मेरा मतलब है विक दी है, बॉडी नहीं दी, ठीक है। दूसरी कैंडल आई है, उसने बॉडी जो है तकरीबन तकरीबन, ठीक है, तकरीबन तकरीबन उसने बॉडी नीचे दी है और विक भी बाहर निकाली है, ठीक है। इस विक के अंदर नहीं, उसने क्लोजिंग दे दी, विक भी बाहर है और बॉडी भी बाहर है। तो हमारा जो ब्रेक डाउन है ना, वो इस कैंडल पे ही कन्फर्म हो जाता है। वो बात सही है कि मार्केट ने फिर तीसरी कैंडल भी लगाई, चौथी भी लगाई, पांचवी भी लगाई, लेकिन हमारा जो ब्रेक डाउन है वो इसी कैंडल के ऊपर कन्फर्म हो जाता है। ठीक हो गया। यहाँ पे चलें एक और एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे इस वक्त मार्केट आज तकरीबन 12 मार्च 2023 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा जी, ये मैं मार्क कर लेती हूँ इस पॉइंट को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूँगी कि क्या मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया हुआ है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ। यहाँ पे ये देखें जी, इस विक से नीचे बॉडी भी नीचे है और विक भी नीचे है, ठीक है। दूसरी कैंडल जो है वो अंदर जाके क्लोज हो गई है, लेकिन तीसरी कैंडल जो है वो इस विक से नीचे बॉडी है और नीचे ही विक है। तो ये हमारा ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाता है। अब मार्केट जो है वो चल रही है, ठीक है, और ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, इंड्यूसमेंट तक पहुंचेगी या हाईएस्ट लोज तक पहुंचेगी। वो अब हम इसका जो है वो आइडेंटिफाई, वो बाद की बातें हैं, वो बाद की चीज़ें हैं, लेकिन आप ब्रेक डाउन की प्रैक्टिस करें और देखेंगे ब्रेक डाउन क्या आपको कन्फर्म वाली ब्रेक डाउन देखें। जब तक ब्रेक डाउन कन्फर्म नहीं होगा, हम कभी भी अपना करेक्ट इंड्यूसमेंट लेवल, कभी भी हम अपना करेक्ट हाइज एंड लोज लेवल हम कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो ब्रेक डाउन का कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आप भी अपने चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करें और मुझे बताइए कि मज़ीद किन चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।